फैक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने कि ब्रेकआउट फैक है या रियल है, आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा और आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कैसे करना है। जो ब्रेकआउट हुआ है क्या वो फैक है या रियल है। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको सब कुछ समझाते हैं। तो टॉपिक क्या है जी, फैक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने। टॉपिक ये रहेगा, ज्यादातर जो ब्रेकआउट होते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास होते हैं। हालांकि कुछ चार्ट पैटर्न भी है जिनके ब्रेकआउट पे लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। अगर सपोर्ट टूटता है तो काफी लोग सेल साइड में पोजीशन ले लेते हैं, अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो काफी लोग बाय साइड में पोजीशन ले लेते हैं। लेकिन जो ब्रेकआउट होता है क्या वो रियल है। आपको एक एग्जांपल भी देंगे जो गोल्ड के चार्ट का होगा एंड उससे आपको अच्छे से समझाएंगे। लेकिन जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको पहले समझते हैं। रियल ब्रेकआउट में क्या होता है कि मान लीजिए प्राइस रेजिस्टेंस के पास है और एक अच्छी मारू बोजू कैंडल वहां पर आपको दिखाई देती है ब्रेकआउट के बाद, रेजिस्टेंस से ऊपर, रेजिस्टेंस का लेवल जहां भी आपने ड्रॉ किया होगा, अगर उसके ऊपर एक अच्छी खासी कैंडल क्लोज होती है जो फुल बॉडी की होती है तो, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, वॉल्यूम भी आप चेक कर सकते हैं, तो काफी हद तक वह ब्रेकआउट रियल माना जाता है क्योंकि वहां पर वॉल्यूम भी काफी है और कैंडल भी अच्छी बनी है। लेकिन आपको ट्रेड ब्रेकआउट में नहीं लेना है। वो कैसे लेना है वो बताएंगे। एंड कभी कभी क्या होता है कि जैसे प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है तो वहां पर एक वीक वाली कैंडल बन जाती है, बड़ी सी वीक बन जाएगी, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, या इस टाइप की वीक बन जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि प्राइस के नीचे के आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। इस केस में क्या होता है कि जिन लोगों ने भी उस लेवल पे पहले बाय किया होगा तो उनके एसएल कटते हैं और वहां से फ्रेश पोजीशन बनती है डाउन साइड की, तो प्राइस वहां से गिरने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो चलिए चार्ट पर आपको समझाते हैं। साइड में देखो आप चार्ट भी, यहां पर गोल्ड का ही चार्ट है मेरे पास। गोल्ड का चार्ट है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रखी है जो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये इसलिए क्योंकि इसी लेवल पर पहले प्राइस पहले भी पीछे आया था और वहां से नीचे गिरा था, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस ने एक हायर हाई बनाया यहां पर और प्राइस यहां से नीचे आया, तो यहां पर काफी लोगों ने सेल साइड की पोजीशन ली होगी, तो प्राइस फिर थोड़ा सा और नीचे आया, फिर गया ऊपर की ओर। तो आप यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हुआ ब्रेकआउट। इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहां पर हुआ ब्रेकआउट, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी। तो इतनी बड़ी जब ग्रीन कैंडल बनी है तो काफी लोगों ने यहाँ पर पोजीशन ली होगी बाय साइड की। यहाँ पर लोगों ने एसएल रखे होंगे और यहाँ पर ली होगी पोजीशन, किसी ने यहाँ पर ली होगी, किसी ने यहाँ पर ली होगी, लेकिन ज्यादातर एसएल यहाँ पर होंगे सभी के, इस जोन के पास सभी ने एसएल लगाए होंगे। उसके बाद तुरंत ही एक रेड कैंडल बनती है और प्राइस नीचे गिर जाता है। ये होता है जी फैक ब्रेकआउट। काफी लोगों ने एक अच्छी कैंडल को देखकर क्या किया, यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, लेकिन जैसे ही ये अच्छी कैंडल बनी उसके बाद ग्रीन कैंडल बन जाती है और प्राइस नीचे गिर जाता है। एंड उसके बाद जैसे ये प्राइस यहाँ से नीचे गया तो काफी लोगों ने सेल साइड की पोजीशन बनाई होगी यहाँ से, तभी तो प्राइस नीचे गिरा होगा। किसी ने यहाँ से बनाई, किसी ने यहाँ से बनाई, तो ऊपर यहाँ पर एसएल भी होंगे लोगों के जिन्होंने सेल साइड की पोजीशन बनाई होगी, तभी तो प्राइस नीचे आया। तो प्राइस क्या करता है, मार्केट क्या करता है, दोबारा से फिर ऊपर जाता है। जिन्होंने सेल साइड की पोजीशन बनाई थी, क्योंकि जिन्होंने बाय साइड की बनाई थी उनके एसएल तो यहाँ पर कट गए, इस लेवल पे आके कट गए। जिन्होंने सेल साइड की पोजीशन यहां पर बनाई थी तो मार्केट वहां पर दोबारा जाता है और उनके एसएल एक तरीके से खा जाता है, ऐसा मानिए, उनके एसएल कट हो जाते हैं। और यहां पर ज्यादातर स्मार्ट मनी जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वो पैसा लगाते हैं, तो यहां पर फिर से प्राइस नीचे गिर जाता है और आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा फॉल आता है। तो यहां पर क्या हुआ कि लोगों ने, इसको मैं थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं, लोगों ने ग्रीन कैंडल को देखकर क्या किया, यहाँ पर पोजीशन ली होगी, उन्होंने जैसी पोजीशन ली तो मार्केट रिवर्स हुआ और उनके एसएल यहाँ पर चले गए। तो रियल ब्रेकआउट को पहचानना कैसे था कि रियल था या फेक था। अगर मार्केट, इसको समझते हैं वैसे, अगर मार्केट यहां से जैसे ये कैंडल बनी, ये कैंडल ऐसे बनी, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर आया और इस कैंडल का ब्रेकआउट कर देते हैं यहाँ पर ऐसे, जो ग्रीन कैंडल काफी बड़ी बनी है इसका ब्रेकआउट यहाँ पर होता ना ग्रीन कैंडल का, तो यहाँ पर आप पोजीशन ले सकते थे। जैसे ही ब्रेकआउट होता
तो मान लीजिए आपने यहाँ पर पोजीशन ली, यहाँ पर एसएल आप रख सकते थे। ऐसे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप ज्यादातर ट्रेड विन करेंगे, क्योंकि यही होता है ब्रेकआउट पे सही ट्रेड करना। जैसे ही मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा भी देता हूँ, मान लीजिए ये एक लेवल है, इसको आप रेजिस्टेंस लेवल समझो। मान लीजिए प्राइस यहां पर गया और एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा आपको, यहां पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। प्राइस जैसे ही नीचे आता है और जैसे ही इसको क्रॉस कर देता है, अगर इसको क्रॉस करता है तो आपको ट्रेड यहां पर लेना है और ऐसा आप यहां कर रख सकते हैं, तब आप रियल ब्रेकआउट पर ट्रेड कर पाओगे। ये रेजिस्टेंस का एग्जांपल है। ऐसे ही सपोर्ट पर भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए सपोर्ट है, प्राइस नीचे आया तो यहां पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। प्राइस कहीं से भी अगर रिवर्स होता है, मान लीजिए यहां से रिवर्स हो, थोड़ा वापस गया और जैसे ही इसको तोड़ता है तो आप यहां पर ट्रेड ले सकते हैं, यहां कैसे ले सकते हैं। इसी को बोलते हैं रियल ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना। दोस्तों बस आपको यही याद रखना है कि जब भी ब्रेकआउट होता है, सपोर्ट को चाहे रेजिस्टेंस को, तो आपको तुरंत ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करता है, जब ब्रेकआउट कहता होगा उसको भी तोड़ता है, तब वहां पर आपको ट्रेड लेना है। तभी आप रियल ब्रेकआउट पर ट्रेड ले पाएंगे एंड वहां पर प्रॉफिट कर पाएंगे। अगर आप जैसे ही कैंडल क्लोज हुई ब्रेकआउट के ऊपर आपने तुरंत ट्रेड ले लिया, तो यहाँ पर एसएल हंटिंग होती है और वहां से प्राइस गिरने के चांसेस काफी होते हैं। सपोर्ट पर भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए प्राइस ने सपोर्ट पर ब्रेकआउट किया, आपने तुरंत ट्रेड ले लिया, तो यहाँ पर एसएल हंटिंग होती है बहुत ज्यादा। सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास प्राइस तुरंत रिवर्स कर सकता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइस जैसे ही सपोर्ट को तोड़े या रेजिस्टेंस को तोड़े, अगर रीटेस्ट करता है तो उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है।